राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि ध्यान में उतरते वक्त सपने बहुत आते हैं और फिर नींद आ जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? मीरा मेरी प्रेरणा स्रोत रही है और कृष्ण मेरे इष्ट देव। आपके मुख से मीरा के बारे में सुना तो अति आनंदित हुआ। शांत क्षणों में मैंने भी मीरा जैसे भक्ति भाव की कल्पना तथा चाह की है और उसी के अनुरूप कुछ प्रयास भी किया, मगर प्राणों में उतनी पुलक नहीं उठी कि मैं नाच सकूं मीरा की तरह। फिर मैं आपके संपर्क में आया, मैं तरंगित हुआ, मैं रोया, मैं हंसा, मगर कृष्ण से अब कुछ लगाव नहीं रहा। अब तो उस छवि के पास आते और आंखें मिलाते भी संकोच लगता है, जिसे मैंने वर्षों पूजा, जिसकी अर्चना की। ये क्या है भाई? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। सत्संग शुरू करने से पहले मेरी दो विनतियाँ। पहली विनती यह, जो भी व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को देखकर इस चैनल पर आया है, वो व्यक्ति इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाए, ताकि नई से नई वीडियो सुबह 5 तक आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके और आप ऐसी वीडियोस मिस न कर सकें। और मेरी दूसरी विनती यह, कृपया करके इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता करें जी। अगर अंत तक नहीं सुनोगे तो हो सकता है आपका मन ऐसे ऐसे सवाल उठाए भजन सिमरन करते वक्त, जिन सवालों का जवाब आपको मिलता नहीं था, और हो सकता है इस पूरी वीडियो में आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएं और आप धन्य हो जाएं, आप अनुग्रहित हो जाएं। तो मेरी विनती है, अगर आप चाहते हैं कि मन तंग न करे तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनने की कृपालता करें जी। अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। जैसा कि मित्र ने पूछा है कि मनदीप भाई ये सब क्या है? मेरे मित्र, कल्पना और सत्य में बड़ा भेद है। मीरा के लिए श्री कृष्ण कल्पना नहीं है, कोई सपना नहीं है। श्री कृष्ण बाहर भी नहीं है। मीरा के लिए कृष्ण उसके अंतरतम में विराजमान है। वह जिस कृष्ण की बात कर रही है, कृष्ण की मूर्ति में तुम उस कृष्ण को नहीं पाओगे, और उस मूर्ति में वो कृष्ण है भी नहीं। उस कृष्ण का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। अभी जैसे हम अल्लाह, वाहिगुरु, राधा स्वामी कह देते हैं, जिस परमात्मा को, उसी परमात्मा के रूप में मीरा ने उस कृष्ण को अनुभव किया है। तुमने कल्पना की किसी मुरली वाले कृष्ण की, किसी पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण की, वहीं चूक हो गई, वहीं भेद पड़ गया। और यही चूक आज तक बहुत से लोग कर रहे हैं। हालांकि आकार से निराकार तक जाना था, आकाश से चिदाकाश तक जाना था, परंतु सभी बाहर की जड़ वस्तुओं में, छवियों में ही फंसे के फंसे रह गए। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर उस परमपिता परमेश्वर, कृष्ण, अल्लाह, वाहिगुरु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसके दर्शन नहीं किए, फिर वो बाहर भी नहीं कर सकता है। अब ये मैंने जितने भी नाम लिए, इससे कोई कल्पना मत उठाना कि भाई मैं इस शख्सियत की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अनामी परमात्मा की। अनामी, उसको कृष्ण कह लो, राम कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, इससे कोई भिन्न भेद नहीं पड़ता, कोई भेद नहीं पड़ता। बहुत से हैं जो कई कई कल्पनाओं में उलझे हुए हैं, और उनकी कल्पनाओं के अनुसार जिसके मन पर उन कल्पनाओं के ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़े हुए होते हैं, वही उनके भीतर प्रकट हो जाता है।
कभी कभी सपना आ जाता है और कभी कभी आंख खोले भी सपना आ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे इष्ट देव प्रकट हो गए, मुझे दिखाई दे गए, मुझे दर्शन हो गए। तो जैसा कि बाबा जी महाराज फरमाते हैं कि ये जो भी दर्शन है ये भाई मन के प्रभाव के दर्शन है। कोई भी दाढ़ी मूछ वाला महात्मा दिख गया, वो सब मन के प्रभाव है। बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, अभी तुम सब इस देह स्वरूप से प्रभावित हो, तुम सबको इस देह स्वरूप के पास बैठने में बड़ा आनंद आता है। ये देह आपके साथ बात करती है, प्रेम करती है और भी प्रेम और सौहार्द से भरी रहती है, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। तो आप लोगों का इस देह स्वरूप से प्रेम है। मैं कहता हूँ जब मैं इस देह को छोड़कर चला जाऊँगा, इस पूरे परमात्मा पूरे ब्रह्मांड विराट में विलीन हो जाऊँगा, तब तुम भीतर जाना। बाहरी प्रेम सिर्फ तुम लोगों को अंतस उतरने के लिए प्रेरणा दे सकता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग मेरी शक्ल को अपने भीतर प्रकट करो। मैं ये कहता हूँ अपने भीतर अपने ही स्वरूप को देखो। जब तुम देखोगे अपने आप को कि तुम कौन हो, तब तुम्हें पता लगेगा कि गुरु का सच्चा स्वरूप क्या है। गुरु का सच्चा स्वरूप ये शरीर नहीं है, ये दाढ़ी मूछ वाला, कि ये दाढ़ी मूछ वाला स्वरूप तुम्हारे ध्यान में या अंतस में प्रकट हो गया तो तुम्हें दर्शन हो गए, तो तुम भूल में हो गए। ऐसे ही जो कृष्ण महाराज को मानते होंगे, उनके सपनों में कृष्ण की आती होंगी छवियाँ। जो विष्णु के उपासक होंगे, उनके भीतर विष्णु महाराज जी के छवियाँ प्रकट होती होंगी। जो देवी के उपासक होंगे, उनके भीतर देवी की छवियाँ प्रकट होती होंगी। अब मैं ज़रा आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता हूँ। ज़रा ध्यान से सोचो, क्या किसी मुसलमान भाई को जिसने बाबा जी महाराज को कभी नहीं देखा या जिसने देवी को कभी नहीं देखा ना इतना पूजा, क्या किसी मुसलमान भाई को बाबा जी महाराज के या श्री राम श्री कृष्ण या किसी देवी के दर्शन हुए? पूछ लेना अपने आसपास। बिल्कुल नहीं हुए। अगर किसी को हुए भी होंगे तो उनके मन पर कोई प्रभाव पड़ा होगा या उनके कोई मित्र उनके मित्र के पास जाते होंगे जो ऐसा प्रार्थनाएं पूजाएं करते होंगे। अब मैं अपने राधा स्वामी भाइयों से पूछता हूँ जो ब्यास में जाते हैं या आगरा में जाते हैं या जहाँ के भी आप लोगों के सद्गुरु हैं, क्या आप लोगों के भीतर कभी हज़रत मोहम्मद के दर्शन हुए? कभी सपने में भी प्रकट हुए? क्या किसी को हुए? खुद से पूछो। अभी मेरी बात सुन रहे हो, ज़रा सोचो तो, क्या आप सभी के भीतर हज़रत मोहम्मद या ईसा मसीह प्रकट हुए? बिल्कुल नहीं हुए। और अगर कोई ईसाई भाई बहन मुझे सुन रहा है तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या उनको यीशु मसीह जी के अलावा किसी और देवी देवता संत पीर पैगंबर के दर्शन हुए? बिल्कुल नहीं हुए। तो ये सब है क्या? ये क्या चीज़ें हैं? और तुम सब जितने भी भजन सिमरन करते हो, क्या तुम लोगों के भीतर अपने संतों महात्माओं के अलावा किसी और शख्सियत के दर्शन हुए? बिल्कुल नहीं हुए। तो इसका मतलब साफ साफ है क्या? जिन शक्लों और पदार्थों के प्रभाव आप लोगों के मन पर ज़्यादा पड़े हुए होते हैं, वही शक्लें आपके भीतर सपना बनकर आती हैं या आंख खुली का सपना या ध्यान में प्रकट हो जाती हैं। आप लोगों का मन इतना प्रबल है कि किसी भी जिसको भी आप प्रेम करते हो, देवी देवता, यक्षिणी दक्षिणी भूतनी पिशाचनी या कोई संत पीर पैगंबर हुआ या आपके देवी देवता हुए, कोई भी किसी की भी आराधना करता है तो मन इतना ताकतवर है कि आप लोगों के भीतर प्रकट होता है उसी शक्ल में और उसी शक्ल में आपको वरदान देने लगता है। मैं तुम सबसे कहता हूँ, खबरदार, किसी वरदान को स्वीकार नहीं करना, किसी रिद्धि सिद्धि शक्ति को स्वीकार नहीं करना। मन बड़ा बेईमान है, बहुत ज़्यादा प्रबल शक्तिमान है। ये स्वरूप धारण करता है और आप लोगों को कहता है वत्स मांगो। क्या मांगते हो? धन चाहते हो? दौलत चाहते हो? क्या चाहते हो? पत्नी चाहते हो? स्त्रियां चाहते हो? पुरुष चाहते हो? क्या चाहते हो? और अगर तुम लोगों ने कह दिया कि हाँ मुझे ये चाहिए,
उसी वक्त तुम अपने ध्यान से बाहर फेंक दिए जाओगे। फेंकना तो क्या है, अपने आप ही बाहर आ जाओगे और फिर उसी अवस्था में पहुंचने में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानियां होंगी। तो मैं कहता हूं खबरदार, स्वीकार मत करना। बस एक ही बात कहना, मुझे अपने सद्गुरु से प्रेम है। बाहर के सद्गुरु ने मुझे हुक्म दिया है, जब तक भीतर के सद्गुरु से पूरी तरह एकाकार ना हो जाए मुझे कोई चीज़ स्वीकार नहीं करनी। और यहाँ तक कि तुम्हारा ही मन तुम्हारे ही इष्ट देव के रूप में प्रकट होकर कहता है कि मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें सचखंड या वैकुंठ लोक प्रदान करता हूँ। मैं कहता हूँ खबरदार, इन सब चीज़ों को भी स्वीकार नहीं करना। अंतस में केवल चुप्पी और मौन को धारण रखे रखना। मौन ही तुम लोगों का सबसे बड़ा शस्त्र है। तुम्हारे भीतर ये जो अनहद नाद की ध्वनि सुनाई दे रही है, ये प्रकाश दिखता है किसी किसी को, यही तुम लोगों का सत्ता हितैषी सद्गुरु है। सच्चा सद्गुरु कोई भी शक्ल पदार्थ रूप प्रकट हो जाए, कोई भी, मैं कहता हूँ चाहे सपने में प्रकट हो जाए, किसी से कोई वरदान स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई शक्ति नहीं लेनी, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। बस हमारा मकसद है खुद को मिटाना, अपने सद्गुरु के बताए गए हुक्म अनुसार भीतर के सच्चे सद्गुरु के साथ एकाकार हो जाना। अभी जितने भी तुम लोग मुझे सुन रहे हो, जितने भी अभी आप सभी के लोगों के भीतर जितना भी मैं बोल पाया हूँ, उस बोलने से इतनी चोट है, कम से कम 1-1.5 व्यक्ति भीतर उतर पा रहे हैं, उनकी जिंदगियां बदली हैं। तो मैं ये सब सावधानियां आप सभी लोगों को कह रहा हूँ। मुझे बात याद आती है विजय शर्मा जी की, उच्च कोटि के महान संत हैं, अभी भी जिंदा है, गिदड़वाहा में है। तो वो अक्सर एक शेर फरमाया करते हैं, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहाँ ज़रा नज़र चूकी तो माल दोस्तों का, यहाँ ज़रा नज़र चूकी तो माल दोस्तों का। तो होशियार रहना है। इसीलिए कहता हूँ किसी भी कल्पना पर विश्वास नहीं करना। कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी आप लोगों का मन इतना मददगार होता है, कई बार आपको कोई समस्या आनी होती है, अड़चन आनी होती है, तो पहले से ही बता देता है कि ऐसा करो। मन तुम लोगों का ही मित्र है, मन ही तुम लोगों का शत्रु है। मन को तुम अपने ढंग से चलाओ। अब जैसे तलवार है, तलवार तुम लोगों को भी काट सकती है, तलवार दूसरे लोगों को भी काट सकती है, और तलवार तुम्हारा बचाव भी कर सकती है। बंदूक है, खुद को भी मार सकते हो और दूसरों को भी मार सकते हो। ऐसे ही तुम लोगों का मन है, ये बड़ा ही वफादार सेवक है, नौकर है ये। जो भी तुम कहोगे कहेगा जी मालिक लो। अभी हुक्म दोगे मन को मुझे चाय पीनी है, मन हुक्म देगा शरीर को, इंद्रियों को, चलो चाय बनाओ, या जुबान को हुक्म देगा हुक्म दो चाय बनाओ। मन इतना ज़्यादा कारगर, इतना ज़्यादा वफादार सेवक है। मैं सच कहता हूँ, आज तक जितनों में भी मेरी सेवा की, जितनों के भी मैं घर गया, कहीं भी गया, जितना भी मान सम्मान इज्जत मिला, परंतु मेरे अपने मन के अलावा मेरी किसी ने इतनी ज़्यादा खास सेवा नहीं की। मेरा मन इतना ज़्यादा वफादार है। आज जो तुम लोग अपने मन से इतने दुखी हुए पड़े हो कि हमारा मन मानता नहीं, ये होता है वो होता है, मैं बस तुम लोगों को एक हिदायत देना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारा मन है इसको चलने दो, चलने दो जिधर जाता है। तुम बस साक्षी रहो, दृष्टा रहो, मन को देखने वाले रहो, मन को देखते रहो कि यह कर क्या रहा है, तरह तरह के सुझाव देगा। अब मान लो कि रात को 11 बजे तुम सब भजन सिमरन पे बैठते हो, ध्यान में उतरने वाले हो, तो मन सुझाव देगा, चलो कोई बात नहीं, कल बैठ लेंगे, नेटफ्लिक्स पर मूवी देख लेते हैं, यही आखिरी सीरीज़ है, तो नेटफ्लिक्स का मज़ा ले लेंगे, हॉटस्टार पे मैच देख लेंगे, या और भी जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे कुछ ना कुछ कर लेंगे, या थोड़ी देर रील्स स्क्रॉल कर लेंगे। और दूसरी टाइप, मन ये भी बोलेगा कि जी भजन सिमरन कर लेते हैं, अपनी ही बातों को काटेगा। तो तुम लोगों ने
अपने विवेक से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है, हुक्म देना है मन को कि भाई देख, इसका वक्त और है और अभी भजन सिमरन का वक्त है। ये दोनों सुझाव देगा तुम लोगों को। और जैसे ही तुम इसको बोलोगे कि अभी मुझे भजन के लिए बैठना है और बाद में मैं ये ज़रूर देखूंगा या देखूंगी, मना नहीं करना। मन जब ना सुनता है तो ये कहता है कि नहीं नहीं यही करो। जिस चीज़ को ज़्यादा प्रगाढ़ रूप से मना करोगे, मन कहेगा नहीं जी नहीं यही करेंगे। तो मना नहीं करना। मन को बस इतना कहो कि चलो ठीक है जी, हम देख लेंगे नेटफ्लिक्स पर मूवी, अच्छी मूवी आई है, हाँ, परंतु पहले 10 मिनट हम भजन सिमरन के लिए बैठेंगे, फिर हम उसके बाद ये मूवी देखेंगे। थोड़ी देर का खेल होता है और भजन सिमरन में आनंद मिलने लगता है। मिलते 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 भूल ही जाओगे कि तुम लोगों ने फिल्म देखनी भी है कि नहीं। मना मत करो मन को किसी चीज़ को, कह दो कि हाँ कर लेंगे, परंतु इसके बाद। कोई किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल है, बाहर की चीज़ें मना की हैं, तो मन कहता है चलो जी कोई बात नहीं आज खा लेते हैं। तो ऐसा करो, हाँ बिल्कुल ज़रूर खाएंगे, परंतु पहले ये चीज़ खा लेते हैं फिर ये खाएंगे। मतलब मन के पीछे बैठी है बुद्धि, बुद्धि के पीछे बैठे हो तुम लोग मालिक हो यार, मन गुलाम है तुम लोगों का। तो इस प्रकार से तुम लोग अपने मन को अपने अनुसार चला सकते हो, परंतु मन को चलाने से पहले खुद के भीतर साक्षी होना पड़ता है। साक्षी में स्थित रहो, विटनेसिंग में। बस देखते रहो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। देखते देखते तुम निर्णय लोगे, जो निर्णय लोगे उसके अनुसार तुम्हारा मन कार्यशील हो जाएगा और तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे मन के अनुसार चलेगा। तो ये बात थी। उसके पहले मैंने बात की कल्पना का भगवान। कल्पना का भगवान पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भगवान भी मन द्वारा ही पैदा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ खबरदार, कोई भी दाढ़ी मूछ वाला महात्मा आ जाए, टोपीधारी, तिलकधारी, कोई भी स्वप्न में आ जाए, बस उसको देखकर खुश हो जाना, परंतु बातचीत मत करना। उसको एकाग्रता के लिए इस्तेमाल करना। मान लो बाबा जी महाराज की शक्ल आ गई, देखते 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 वो विलीन हो जाएगी। उसके बाद अगला कदम पहली पौड़ी पे ही नहीं रहना है। पहली पौड़ी यानी तीसरे तिल पर ही नहीं टिके रहना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अब जितने भी मुझे सुनते हैं, मैं बात ही सीधी शून्य महाशून्य की करता हूँ, बात ही सीधी आत्मा की करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मन की स्थितियों का पता नहीं। ये जो तीसरा तिल है, ये जो भंवर गुफा है, ये जो सहस्त्र कमल है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मन के चंगुल में उलझो मत। तो मैं कहता हूँ कि मीरा के लिए कृष्ण एक आंतरिक सत्य है और तुम्हारे लिए मेरे मित्र केवल कल्पना की बात। कल्पना से कैसे तुम तरंगित होते, कैसे नाच उठता, कैसे पलक जगती, कैसे पुलक जगती। यूँ समझो कि जैसे भोजन की कोई कल्पना करे, उससे कैसे पेट भरे। प्यास लगी और पानी की कोई कल्पना करे, उससे कैसे तृप्ति हो। पानी चाहिए, लेकिन ये तुम्हारी ही भ्रांति नहीं थी, करोड़ों करोड़ों लोगों की भ्रांति है। कल्पना सस्ती होती है, सत्य महंगा, सत्य बहुत महंगा, प्राणों से दाम चुकाने पड़ते हैं। कल्पना के लिए तो कुछ करना ही नहीं होता, जब चाहो तब कर लो, मन की मौज है। मीराबाई जी ने सब गंवाया। गुरु रविदास महाराज जी से शिक्षा दीक्षा लेकर तब उन्होंने पाया सच्चा कृष्ण। पहले तो मीरा अपने काल्पनिक कृष्ण के बारे में घूमती फिरती थी। असली कृष्ण का तो तब पता चला जब श्री गुरु रविदास महाराज जी से उन्होंने शिक्षा ली। कल्पना के लिए कोई कुछ नहीं गवा सकता, लेकिन मीरा को पढ़ोगे, उसके शब्द तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं। उन शब्दों में रस है, उन शब्दों में अनुगूंज है मीरा की वाणी की, मीरा की पायल की झनकार। लेकिन उन शब्दों से तुम सत्य तक न जा पाओगे। उन शब्दों को तुम प्रेरणा स्रोत बना लोगे तो सपनों में खो जाओगे। ऐसे ही सपने में तुम खो गए थे, मीरा में तुम्हें प्रभावित किया और स्वभावतः
मीरा ने प्रभावित किया तो कृष्ण तुम्हारे इष्ट देव हो गए। ऐसे ही होता है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि मीरा के बारे में सभी लोग बात करते हैं, ये जितने भी पंडित पादरी हैं कृष्ण की बात करते हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ऐसे सब बातें करते हैं, पर कोई ये बात नहीं करता कि मीरा के गुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी थे। इसी से तुम्हें भ्रांति पैदा हो गई। अरे दीवानों, सदगुरु चाहिए, ऐसे तो तुम्हारी नाव ऐसे ही डोलती डोलती रहेगी और मझधार में डूबोगे। सच्चे सदगुरु की पहचान होनी चाहिए और सच्चे सदगुरु से मार्गदर्शक लेना आवश्यक है। नहीं लोगे तो डूबोगे। अब मुझे नहीं पता कि कई लोग मीरा के गुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी का नाम लेने से डरते क्यों हैं। क्या पता शूद्र जो थे, शूद्र जाति थी उनकी, चमार जाति में पैदा हुए थे, इसीलिए ये इन पंडितों को दिक्कत परेशानी होती है। मैं सभी को ऐसा नहीं कहता, परंतु कुछ ऐसे हैं जो नाम लेते हैं गुरु रविदास महाराज का कि पूरा कृष्ण तब पाया जब उनकी शरण में गई। तब जाकर कहानियाँ सुनी होंगी कि मीरा को ताने बजते थे कि भाई तेरा गुरु तो गरीब है, तेरा गुरु तो जूतियाँ गांठता है। हीरा लेकर चली गई। गुरु रविदास महाराज जी की जो कुटिया थी वहाँ पे गई, कहती महाराज जी ये लो हीरा, आप इसे बेचकर अपने लिए बड़ा मकान कर लो। तो रविदास महाराज जी कहने लगे मैं क्या करूँगा बेटा इस पत्थरों का, क्या करूँगा, मेरे पास तो हीरे जवाहरात माणिक पहले से पड़े हुए हैं। तो मीरा कहने लगी मैं यहाँ छोड़ जा रही हूँ, कृपया आप जी मेरी इतनी विनती स्वीकार करें कि आप जी इसे बेचकर अपने लिए एक बड़ा मकान बना लें। तो कुछ दिनों बाद मीराबाई फिर आई तो पूछने लगी रविदास महाराज से कि महाराज जी क्या आपने उस हीरे को बेचा नहीं। कहने लगी बेटा मुझे कुछ पता नहीं। कहने लगी मैं इधर रख के गई थी। कहने लगी बेटा तुम देख लेना। तो मीरा ने जैसे ही हाथ मारा, जिस जगह रखा था वहाँ से इंच भर भी नहीं हिला था। गुरु रविदास महाराज ने उसे देखना तो दूर हाथ तक नहीं लगाया था। कितनी बड़ी बात है संतों महात्माओं की। इन संतों महात्माओं की महिमा कोई नहीं करता कि मीरा के गुरु, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण महाराज रविदास महाराज की कौन बात करेगा। अब अगर तुम कोयल की आवाज़ सुनते हो, ऐसी आवाज़ तुम भी करते सकते हो। कुहू कुहू करने में कोई कठिनाई तो नहीं, मगर होगी वह नकल। तुम्हारे प्राणों में कुछ भी ना होगा, बस गले में ही होगी बात, ऊपर ऊपर होगी। जीवन नहीं होगा, सत्य नहीं होगा, यथार्थ नहीं होगा, तुम दोहरा दोगे। और यह भी हो सकता है कि तुम कोयल से भी बाजी मार लो, क्योंकि नकलची नकल का अभ्यास कर सकता है, गहन अभ्यास कर सकता है, लेकिन अंतिम परिणामों में तो तुम हारोगे, बुरी तरह हारोगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना होगा। श्री कृष्ण की मूर्ति पर तुमने अपनी सारी कल्पनाओं का प्रक्षेपण कर दिया। श्री कृष्ण की मूर्ति तो केवल एक सहारा बन गई, एक खूंटी बन गई, जिस पर तुम कल्पनाओं और भावनाओं को टांगते चले गए। अब तुम मेरे से बात करने लगे, सत्संग सुनने लगे, तो कृष्ण को भूल गए। ऐसा नहीं कि कृष्ण परमात्मा नहीं थे, परंतु तुम भूल गए। कौन से कृष्ण को भूल गए, किस लिए भूले? इसीलिए भूल गए कि जो तुम सदा चाहते थे, सदा से घटना वह घटने लगा। अब क्यों कोई कल्पना करे, जब वस्तुतः जलधार मिल गई तो क्यों कोई कल्पना और सपना देखे जल का। भूखे आदमी ही रात भोजन के सपने देखते हैं, जिनके पेट भरे हैं वे कभी सपने नहीं देखते। भिख मंगे ही सपने देखते हैं अंबानी होने के, परंतु अंबानी नहीं देखते सपने। यहाँ तो मेरे पास वस्तुतः पुलक पैदा होने लगी, तुम्हारे भीतर की कोयल जाग उठी। अब तुम्हें यहाँ कोई काल्पनिक कृष्ण के सहारे नहीं जीना है। यहाँ वस्तुतः जिसे तुम खोजते थे उसकी मौजूदगी है। उस ऊर्जा में तुम जी रहे हो। जैसे ही तुम सत्संग लगा के बैठते हो, वह ऊर्जा तुम पर बरस रही है। मैं तुम लोगों को कल्पनाएं नहीं सिखाता, मैं ध्यान सिखाता हूँ। और ध्यान सीखने का अर्थ ही होता है कल्पनाओं से मुक्त हो जाना, मन से ही मुक्त हो जाना।
फिर कैसी कल्पना, कैसी स्मृति, कैसा विचार। इसीलिए सब गया, तुम्हारी कल्पना गई, तुम्हारी भावना गई, तुम्हारी पूजा गई, तुम्हारी अर्चना गई। यह कल्पना का जगत है भैया। इसीलिए तो मैं अपनी वीडियो नहीं डालता। क्या पता तुम लोगों में से कुछ ज़्यादा समझदार होंगे जो मेरी ही फ़ोटो खींच खींच कर उसे पूजने में लग जाएं। अरे भाई, ये भी तो कल्पना हो गई। ये शरीर भी तो धारण किया गया है। इस शरीर को तुम लोग पूजने लगोगे, भीतर तो नहीं जा पाओगे। मेरा पूरा पूरा मकसद ही यही है सत्संग फरमाने का, बिना शक्ल दिखाए, आवाज़ के माध्यम से, ताकि तुम लोग उस अदृश्य के साथ जुड़ सको, अपने भीतर के गुरु से जुड़ सको। अगर मैं अपनी ही शक्ल तुम लोगों को दिखाता फिरूंगा तो तुम लोग मेरे से जुड़ जाओगे। फिर वही बंधन, फिर वही खूंटी। क्या करोगे उस शक्ल का? बंध जाओगे। तो इसीलिए अनजान ही रहते देना। तो इसीलिए शक्ल भी नहीं दिखाता, ताकि तुम लोग कोई कल्पना ही ना कर पाओ। जब कल्पना ही नहीं कर पाओगे तो किधर जाओगे? अपने ही भीतर जाओगे ना, और किधर जाओगे? अपने भीतर उतर जाओगे। बस मेरे दर्शन हो गए। मेरे दर्शन करने हैं तो भीतर चले जाओ, और कहाँ करने हैं दर्शन? मैं जहाँ से बोल रहा हूँ तुम लोग वहीं पहुँच जाओ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और स्वभावतः अब उस खूंटी को देखकर तुम्हें शर्म आती होगी कि इस खूंटी के सहारे तुमने कितना अपने को धोखा दिया। इसीलिए आज कृष्ण की छवि को देखते भी तुम्हें संकोच होता है, आंख मिलाते भी तुम्हें संकोच होता है। उस संकोच में सिर्फ एक बात की घोषणा है कि तुम्हें अपनी ही नासमझी याद आती है। उस संकोच का श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं। वर्षों तक तुम जो नासमझी की, तुमने कैसे कर सके इतनी नासमझी, यही याद आता है। यह याद आकर पीड़ा होती है, शर्म से सिर झुक जाता है। इसलिए कृष्ण की कल्पना करने की कोई ज़रूरत नहीं। वास्तविक से तुम्हारा संबंध होना शुरू हो गया। इसलिए तुम कह रहे हो आज कि मैं तरंगित हुआ, मैं रोया, मैं हंसा। यही तो तुम चाहते थे। जो तुम चाहते थे वह हो गया। अब क्यों तुम व्यर्थ के सहारे खोजोगे? कृष्ण तुम्हें मिल गए, तुम्हारे ही भीतर। तो भैया झूठे कृष्ण को तो छोड़ना पड़ता है। वह तुम्हारी कल्पना थी, और तुम जब कल्पना छोड़ दोगे तो सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। सच्चे कृष्ण में तो क्राइस्ट भी समाये हुए हैं, महात्मा बुद्ध भी, महावीर भी, जीसस भी, गुरु नानक देव जी महाराज भी। और ऐसे ही गुरु नानक देव जी महाराज में कृष्ण समाये हुए हैं, बुद्ध, महावीर। ऐसे ही बाबा जी महाराज में कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट समाये हुए हैं। सभी में सभी समाये हुए हैं। सब मोमबत्तियां हो गई हैं जलती हुई। श्री कृष्ण भी जली हुई मोमबत्ती, जिनके भीतर दिया प्रज्वलित हो चुका। महात्मा बुद्ध में भी वही मोमबत्ती, वही लो। बाबा जी महाराज में भी वही, महावीर में भी वही, जिन्होंने भी सत्य जाना है सत्य को, वे सभी समाये हुए हैं। कृष्ण शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। कृष्ण का अर्थ होता है जो आकृष्ट कर ले, जो खींच ले। जादू कृष्ण का होता है। उस जादू में तुम आ गए, किसी ने तुम्हें खींच लिया। उस गुरुत्वाकर्षण में तुम हो। अब तस्वीरों का क्या करोगे? जब मालिक मिल जाए तो तस्वीरों का क्या करना है? सब तस्वीरें फीकी पड़ जाती हैं, सब तस्वीरें झूठी हो जाती हैं। एक महिला ने प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो से कहा, कल तुम्हारी एक तस्वीर, तुम्हारी एक फ़ोटो एक घर में टंगी देखी, बड़ी प्यारी थी। किसी बड़े महत्वपूर्ण छविकार ने, फोटोग्राफर ने उतारी होगी। मुझे तो इतनी प्यारी लगी कि मैं उसे बिना चूमे न रह सकी। पिकासो ने कहा, फिर क्या हुआ? तस्वीर ने तुम्हें चुंबन का उत्तर दिया या नहीं? उस महिला ने बहुत चौंका और पिकासो को देखा। उस महिला ने कहा, आप होश में हैं? तस्वीर कहीं चुंबन का उत्तर दे सकती है? पिकासो ने कहा, तो फिर मैं नहीं था। मुझे चूमो और तब तुम भेद पाओगी। वह सिर्फ कागज ही था, वहम था, भ्रांति थी। अगर तस्वीर ने उत्तर ना दिया, तेरी जैसी प्यारी स्त्री के चुंबन का कोई उत्तर ना मिला,
तस्वीर कुछ बोली भी ना, धन्यवाद भी ना दिया, तुझे गले से भी ना लगाया, वह झूठी थी। वह मैं नहीं था, इतना मैं तुझसे कहता हूँ, पिकासो ठीक कह रहा है। कृष्ण चैतन्य, तुम कृष्ण की तस्वीर से बंधे थे इतने दिन तक। तुम ही नहीं मेरे मित्र, यहाँ मुझे सुनने वाले, बाबा जी महाराज को सुनने वाले सभी बाबा जी महाराज को छोड़कर उनकी तस्वीरों से ही चिपटे पड़े हैं, उनके स्वरूप से, बाहरी शरीर से ही चिपटे पड़े हैं। मेरे पास आकर तुमने श्री कृष्ण के यथार्थ को पहचाना, जाना। अब क्यों तस्वीरें तुम्हें बांधेंगी? लेकिन प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तुम पूछते हो ये क्या है भाई? संकोच लगता है उस छवि के पास जाते, आंखें मिलाते भी कि जिसे मैंने वर्षों पूजा, जिसकी अर्चना की। संकोच इसीलिए लगता है ये सोचकर, ये विचार कर कि मैं भी कैसा पागल था, मैं क्या कर रहा था, मैं कैसे बचकानेपन में खोया था, मैं कैसी नासमझी कर रहा था। लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो, समय रहते जाग गए। बहुत हैं अभागे जो यूं ही मर जाएंगे, यूं ही तस्वीरों में अटके मर जाएंगे। शास्त्रों में जो अटका है, वेदों में, किताबों में, वाणियों में, पढ़ने पढ़ाने में जो अटका है, वह तस्वीरों में अटका है। मूर्तियों में जो अटका है, वह झूठों में अटका है। सत्य के खोजी को जीवंत गुरु खोजना होता है, उसके सिवाय कोई उपाय कभी ना था, ना है और ना ही होगा। और जीवंत गुरु के साथ जुड़ना निश्चित ही साहस का काम है, दुस्साहस का काम है। क्योंकि जीवित गुरु के साथ जुड़ने का अर्थ है अहंकार की मृत्यु। जो मरने को राजी है वही शिष्य हो सकता है, वही सिख हो सकता है। पगड़ी बांधकर दाढ़ी मूछ रखने से कोई सिख नहीं होता। ऐसे ही कोई दाढ़ी लंबी रखकर चोटी रखने से कोई हिंदू नहीं होता। मूछ कटवा ली, दाढ़ी रख ली, पगड़ी बांध ली, कोई मुसलमान नहीं होता। गले में क्रॉस डाल लेने से कोई ईसाई भी नहीं होता। नंगे हो जाने से कोई महावीर नहीं हो जाता। शिष्य कोई हो ही नहीं सकता। जो मरने को राजी है केवल वही हो सकता है। जो अपने को बचाए वह शिष्य नहीं हो सकता। मूर्ति में यही तो सुविधा है। तुम जब चाहो कृष्ण को लिटा दो, जब चाहो बिठा दो, जब चाहो भोग लगा दो, जब चाहो घंटी बजाओ, पूजा करो। जो तुम्हें करना हो करो। जब पट खोलने हो मंदिर के खोल दो, जब बंद करने हो कर दो। कृष्ण ना हुए तुम्हारे खिलौने हुए। जीवित सदगुरु के साथ तो तुम ऐसा ना कर सकोगे। जीवित सदगुरु पर तो तुम्हारा कोई वश न चलेगा। जीवित सदगुरु के साथ तो मामला उलट ही हो जाएगा। उसका वश तुम पर चलेगा, उसका जादू तुम पर चलेगा। इसीलिए तो लोग मुर्दों की पूजा करते हैं। जीसस मर जाते हैं तब करोड़ों लोग ईसाई हो जाते हैं। जीसस जब जिंदा थे तो 150 आदमी भी जीसस के साथ नहीं थे। जीसस को जिस दिन सूली लगी उस दिन उनके शिष्य भी भाग गए थे। क्या खाक शिष्य रहे होंगे? जिस दिन जीसस पकड़े गए, जब दुश्मन उन्हें ले चले तो उनका एक शिष्य पीछे हो लिया। जीसस ने यूं कहा जैसे हवा में बोल रहे हो, जैसे आकाश से बात कर रहे हो। कहा कि लौट जा, क्योंकि सुबह होने के पहले, इसके पहले कि मुर्गा बांग दे, तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। निश्चित ही शिष्य समझ गया। और लोग तो जरा हैरान हुए, लेकिन लोग तो समझते ही थे कि यह आदमी पागल है। ये क्या कह रहा है, किससे कह रहा है? मुर्गा बांग देगा उसके पहले 3 बार तू मुझे इनकार करेगा। लेकिन शिष्य समझ गया। उसके मन ही मन में कहा, इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि जोर से कहता, कभी नहीं, क्योंकि तभी पकड़ लिया जाता। मन ही मन में कहा कि कभी नहीं। लेकिन जीसस ने कहा, मैं कहता हूं तू 3 बार इनकार करेगा मुर्गे के बोलने के पहले। और यही हुआ। थोड़ी ही देर बाद जो दुश्मनों की भीड़ जीसस को पकड़ कर ले जा रही थी, रात थी, अंधेरी थी, मशालें जला रखी थी। उन्होंने देखा कि एक अजनबी सा आदमी साथ में है जो उनका परिचित नहीं है, जो उनका साथी तो निश्चित नहीं है। यह कौन है? उन्होंने पूछा उससे कि तुम कौन हो?
क्या तुम जीसस के साथी हो? उसने कहा कि नहीं। कौन जीसस? मैं तो पहचानता भी नहीं। मैं तो बाहर से आया हुआ एक यात्री। मुझे भी शहर की तरफ जाना है। मशालों की रोशनी देखकर साथ हो लिया हूँ। जीसस हंसे और उन्होंने कहा, देखा, अभी मुर्गे ने बांग नहीं दी है। चौंका शिष्य की एक दफे तो इनकार कर दिया, मगर अब नहीं करूँगा। जीसस ने कहा, तू देख ले, तू 3 बार इनकार करेगा। और ऐसा हुआ बार बार। फिर थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पूछा कि तू है कौन? तेरा ढंग संदिग्ध मालूम पड़ता है, क्योंकि वह छिपा छिपा सा, चोर चोर सा मालूम हो रहा था। अपने को बचाने की कोशिश में लगा था। रोशनी में चेहरा ना आ जाए ऐसा चल रहा था, अंधेरे अंधेरे में दबकर। तू है कौन? उसने कहा, मैं एक अजनबी, बाहर के गांव से आया हुआ हूँ। इस गांव के रास्ते से परिचित नहीं हूँ, इसीलिए साथ हो लिया हूँ। उस आदमी ने कहा, तू इस आदमी को पहचानता है जिसको हम पकड़ कर ले जा रहे हैं? उसने कहा, कभी देखा नहीं। जीसस ने कहा, देखा, अभी मुर्गे ने बांग नहीं दी और तू 2 बार इनकार कर चुका। अपने भीतर उसने कसम खाई कि कसम खाता हूं, अब कसम तुम्हारी, कसम परमात्मा की, नहीं 3री बार इनकार करूंगा। मगर सुबह होने के पहले 3री बार भी इनकार करनी ही पड़ी, और बाकी तो भाग ही गए थे। ये एक गया भी था तो 3 बार इनकार कर दिया। जब जीसस को सूली लगी और उन्होंने पानी मांगा, क्योंकि यहूदियों का जो सूली देने का ढंग था वह बहुत बेहुदा था, बहुत ही आदिम था। आदमी को हाथों में पैरों में खीले ठोकने पर तख्ते पर जड़ देते थे। आदमी इतनी आसानी से नहीं मरता था। उसके गले में फांसी भी नहीं लगाते थे, तो किसी को 6 घंटे लगते मरने में, किसी को 12 घंटे लगते, किसी को 18 घंटे लगते, किसी को 24 तो किसी को 48 घंटे लगते। कभी कभी तो यूं होता कि आदमी को मरने में 3 दिन तक लग जाते, क्योंकि खून धीरे धीरे बहता बहता हाथ से पैर से बहते बहते आदमी क्षीण होता और मरता। जीसस को प्यास लगी और उन्होंने कहा, मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी तो पिलाओ। वह एक शिष्य मौजूद था, उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो सकी कि जीसस को पानी पिला दे। वह भीड़ में चुपचाप ही खड़ा रहा। जिंदा गुरु के साथ होना खतरनाक मामला है मित्र, बहुत खतरनाक सौदा। और वे जो 11 भाग गए थे और यह 12वां साथ था, यही 12 जीसस के गणधर हुए। इन्हीं 12 को अवसर मिला ईसाईयत को पैदा करने का। अब तुम समझ लो कि ईसाईयत शुरू से ही झूठी हो गई है। आज करोड़ों लोग ईसाई हैं। आज ईसाई होना बड़ी सुविधा की बात है। पंजाब में देखो, इसमें कुछ अड़चन नहीं है, इसमें कुछ उपद्रव नहीं है। आज कितने लोग ईसा के सामने आंसू बहाते हैं बैठकर तस्वीर के सामने। आज कितने घरों में सूली पर लटके हुए ईसा की तस्वीर या मूर्ति है। कितने लोग चर्चों में जाते हैं, सोचते हैं लोग आज रविवार का दिन है, सारी दुनिया में लोग चर्च जाते होंगे। प्रवचन दिए जा रहे होते हैं, पादरी समझा रहे होते हैं, उलट पुलट ऊल जुलूल। लेकिन अब कुछ खतरा नहीं, अब मज़े से बात सुनो, चर्चा करो। अब इसमें कुछ लेना देना नहीं, अब कुछ अड़चन नहीं। कुछ पादरी समझाते हैं कि जो मेकअप करेगा उनको सज़ा दी जाएगी, उनको वे कुश्ती से मरेंगे, जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको ऐसा होगा, जो व्यक्ति चर्च नहीं आता और किसी और से बुलाता है तो उसको यीशु मसीह दंड देंगे। ऐसे ऐसे प्रवचन चल रहे हैं, भेदभाव सिखाया जा रहा है। कोई कहता है पादरी कि किसी और का जो प्रसाद है वो नहीं खाना, गुरुद्वारे में दिया गया कड़ा प्रसाद वो नहीं खाना। अगर कोई चर्च नहीं आता है तो उससे 3-4 फीट की दूरी बनाकर निकलना। ये मैं अपने अनुभव की बातें कह रहा हूँ। मेरी ही पत्नी, उसको भी ऐसे ही सिखाया जाता था। आज से कोई 4 साल पहले जब मेरे पास आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ, ऐसे ऐसे धर्म भी होते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा तो नहीं कहा, प्रेम का उपदेश दिया, ऐसा तो कब कहा। अब मैं जब अपने ससुराल जाता हूँ होशियारपुर में, तो वहाँ पे साथ में ही पड़ोसन है दादी जी, वो इससे मेरी पत्नी से ज्योति से 3-4 फीट की दूरी से गुजर कर निकलती है। हम जब एक्टिवा बाहर गेट पर खड़े करते हैं तो दूर से गुजर कर चलती है। तो मेरी पत्नी कहती है कि देखो ये है शिक्षा। तो भाई ये कैसी शिक्षा? जीसस ने तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन जीसस के साथ कितने लोग थे ज़रा बताओ तो। महात्मा बुद्ध के साथ कितने लोग थे,
आज पूरा एशिया बौद्ध है, तब कितने लोग बुद्ध के साथ खड़े हुए। आचार्य रजनीश ओशो के साथ कितने लोग खड़े हुए। कितने देशों से उनको बैन कर दिया गया, कितने लोगों ने उनको भला बुरा कहा। आज भी लोगों के प्रति यह धारणा है कि वो व्यक्ति गलत था। और आज की जो युवा पीढ़ी है ओशो को ही सबसे ज्यादा सुन रही है। ज्यादा नहीं तो 70% जनता उनको ही सुन रही है। बाकी की बची हुई जनता वो प्रेमानंद जी महाराज को सुन रही है। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम रील्स। मैं खुद एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। जिनके कोई म्यूज़िक है, किसी ने अपना गाना प्रमोट करना है, मैं उसका काम करता हूँ। तो मुझे ये डेटा पता है कि कौन क्या सुन रहा है, हर चीज़। क्योंकि मेरे मित्र हैं हुसन सिहाल भाई, वो खुद सिंगर हैं, उनका बैकएंड पे काम मैं ही किया करता हूँ। बाकी वीडियो एडिटिंग का तो है ही, मेन मैनेजमेंट का काम मेरे पास है। तो डेटा बताता है आज की जो युवा जनरेशन है वो क्या सुनती है और क्या नहीं सुनती है। एक तो उनको सुनती है, और जो बचे कुचे हैं, जो सरकारों ने इधर उधर लड़ाई झगड़े करवा रखे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रखे हैं, कोई शूद्र ब्राह्मण करवा रखे हैं, आरक्षण हटाओ, ये करो वो करो, ये रखे हैं वो और हैं। और जो फिर भी थोड़े से बच्चे बच गए उनको पोर्नोग्राफी में डाल रखा है। ये है आज की एनालिटिक्स, डेमोग्राफी। गूगल एड्स पे जब गूगल एड लगाई जाती है तो मुझे ये दिखता है। ये सब आंकड़े हैं। कब तुम लोगों ने इज्जत की। कितने देशों से आचार्य रजनीश को बैन किया गया और आज उनकी पूजा कर रहे हैं। भाई बंदा तो बड़ा सही था। कितने लोग महावीर के साथ खड़े थे, गुरु नानक देव जी महाराज के साथ कितने लोग खड़े थे। जरा सोचो, संत कबीर जी के साथ कितने लोग खड़े थे। कारण साफ है, जिंदा गुरु के साथ होने में तलवार की धार पर चलना है। कल्पना करने में क्या कठिनाई है। बैठो और जो कल्पना है करो। कृष्ण की करो, बुद्ध की करो, क्राइस्ट की करो, बाबा जी महाराज की करो, तुम्हारी मौज। व्यास की करो, आगरा की करो, और जैसी करनी हो, जैसा रंग भरना हो कल्पना में भर लो। 4 मुखी भगवान बना लो, 5 मुखी बना लो, 10 हाथों वाला बना लो, 50 हाथों वाला बना लो। मेरे मित्र, तुम सौभाग्यशाली हो कि कल्पना की तुलिका से ही रंग नहीं भरते रहे। तुम सौभाग्यशाली हो कि जिस बात की तुम्हें अपेक्षा थी, जिसे तुमने चाहा था, वह घट सकी। जो तुम्हारी अभीप्सा थी वह पूरी हो सकी। तुमने हिम्मत की तो पूरी हो सकी, तुमने साहस किया तो पूरी हो सकी। तुम चल पड़े, और जो चल पड़ा उसकी मंजिल दूर नहीं। संकोच तुम्हें इसलिए नहीं लगता कि कृष्ण से तुम्हें कुछ ऐतराज है। कृष्ण से क्या ऐतराज होगा। कृष्ण का तो मैं दीवाना हूँ। कृष्ण को जितना प्रेम मैं कर रहा हूँ संभवतः मीरा ने भी नहीं किया होगा। कृष्ण की जैसी प्रतिष्ठा मेरे भीतर है शायद ही किसी के भीतर रही होगी। ये तुम्हारे भीतर जो संकोच उठ रहा है वह कृष्ण के प्रति नहीं है, वह अपनी ही नासमझी के प्रति है, क्योंकि तुमने ही ऐसा ये सब सोचा। लेकिन अब उस खूंटी को देखकर तुम्हें अड़चन होती होगी कि अरे मैं इस खूंटी से बंधा था। यही खूंटी सबूत है मेरे बंधनों का। मेरी अर्चना, मेरी पूजा सब झूठी थी। इतने दिन में कैसे धोखा खाया, कैसे अपने को धोखा दिया, इससे तुम्हें संकोच पैदा होता है। लेकिन ये सच है कि तुम पहली बार कृष्ण के करीब आने शुरू हो गए हो, और पहली बार तुम्हारे भीतर भी मीरा जैसी पुलक पैदा हुई है। पहली बार तुम्हारे पैरों में भी नृत्य की क्षमता आई है। तुम्हारा हृदय भी गीत गा रहा है। तुम्हारे जीवन में धन्यता का लक्षण आ गया है। धन्य हो और भीतर उतरो। मैं कहता हूँ किसी ऐसे स्थान पर भी जाया करो जहाँ पे भजन कीर्तन होता हो, बढ़िया ऊर्जा हो। मेरे मित्र, तुम ग्रहणशील हो गए हो। जिस मर्जी डेरे में जाना चले जाना, जिस मर्जी सदगुरु के पास जाना हो चले जाना। मुझे सुनना हो तो मुझे सुन लेना, तुम स्वतंत्र हो। मैं किसी को बाधित नहीं करता कि मुझे ही सुनो। जिसको सुनना हो सुन लो, क्योंकि अगर एक बार किसी ने मुझे ढंग से सुन लिया, ध्यान से सुन लिया, वो किसी की भी वाणी समझ जाएगा। चाहे संस्कृत में कृष्ण की वाणी हो, चाहे वेदों की हो, चाहे पुराणों की हो, चाहे बाबा जी महाराज की हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को हो, कुरान की हो, बाइबल की हो, सब वाणियाँ समझ जाएगा। चाहे सत्संग कर्ताओं के प्रवचन ही क्यों ना हो, सत्संग सेंटरों में सत्संग कर्ता जो बोलते हैं, चाहे उनकी ही बातें क्यों ना हो,
तो इसलिए अक्सर मैं बार बार विनती करता रहता हूँ कि एक बार नहीं बार बार वीडियो को सुना करो। क्या पता तुम ध्यान में उतर जाओ। बस लगा लेनी है और ध्यान में उतर जाना है, आंख बंद करके बैठ जाना है या लेट जाना है और पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करो। जो जो नए नए आते हैं फिर से वही प्रश्न दाग देते हैं। मैं विनती करता हूँ आपके चरणों में, मेरे से तो 2 मिनट का उत्तर मिलेगा, तो प्रार्थना है अगर विस्तार में उत्तर लेना है और मज़ा लेना है तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें। पुरानी वीडियोस को सुन के आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। अगर फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी आप जी पूछ सकते हैं। और जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। और कॉल करने का वक्त रहता है दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अब मैंने 1 घंटा पहले कर दिया है क्योंकि 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है। काम धंधे मुझे भी थोड़े बहुत होते हैं, तो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक बात कर सकते हो। बाकी आपकी अपनी मौज है, शेयर करना हो तो कर सकते हो इस वीडियो को। मेरी विनती है भजन सिमरन किया करें और ध्यान में उतरा करें और श्वास क्रिया किया करें। और एक मेरे किसी मित्र ने प्रश्न पूछा था कि बाबा जी महाराज तो श्वास क्रिया के बारे में बताते नहीं। हाँ, बाबा जी महाराज नहीं बताते, परंतु ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो आपकी अपनी मौज है। बाकी भजन सिमरन तो कर ही सकते हो, परंतु अगर श्वास क्रिया को भी साथ में जोड़ोगे तो दिमाग दुरुस्त रहेगा और आप लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, मानसिक दिक्कतें नहीं होंगी। बाकी मैं बाधित नहीं करता, मौज है आप जी की, करना हो करिए, नहीं तो कोई चक्कर की बात नहीं है। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है।
जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे टिके रहोगे टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।